इसलिए मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं दौड़ सकता हूँ, पर मेरा एक छोटा सा दोस्त है जो तुम्हारे साथ दौड़ सकता है। कहकर उसने अपना पकड़ा हुआ एक खरगोश खोला और उसको उस लड़के के साथ दौड़ने के लिए भेज दिया। भाग खरगोश भाग, एक दो तीन, और खरगोश तो जैसे ही खुला वैसे ही एक बार तेजी से भाग लिया। अब क्या था, खरगोश आगे आगे और वह लड़का उसके पीछे पीछे। बहुत जल्द ही वह लड़का खरगोश से बहुत पीछे रह गया। यह सब देखकर वह लड़का बहुत परेशान हुआ। फिर वह वापस अपने पिता के पास पहुंचा और जाकर पिता को सारा हाल सुनाया। पिता ने कहा, अब की बार जाकर तुम उसको कुश्ती के लिए ललकारो, और क्योंकि तुम मेरे बेटे हो इसलिए तुम बहुत ताकतवर हो, तुम जल्द ही उसको जमीन पर पटक दोगे। जब तुम उसको जमीन पर पटक दो तो उसको उठाकर झील में डाल देना, फिर हम उसको साथ साथ खा लेंगे। यह सुनकर वह लड़का फिर झील के ऊपर आया और लड़के को अब की बार कुश्ती के लिए ललकारा। वह लड़का कुछ गुस्से में था, बोला, मैंने तुमसे कितनी बार कहा, मुझे अभी बहुत काम है, इसे मैं खुद तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरे दादाजी उस गुफा में सो रहे हैं, तुम जाकर उसको कुश्ती के लिए ललकार सकते हो, पर कुश्ती लड़ने से पहले तुमको यह तुमको उन्हें जगाना पड़ेगा। उस गुफा में चले जाओ और वहां जाकर उनके सिर पर जोर से मारना, बस वह उठ जाएंगे। वह जलपरी का बेटा उस अंधेरी गुफा में गया और एक बड़ी सी परछाई जमीन पर पड़ी थी। उसने उससे कहा, आओ कुश्ती लड़ते हैं, पर वह परछाई तो वहां खर्राटे भरती रही, बोली नहीं। उसने उसके सिर फिर आओ ना कुश्ती लड़ते हैं, वहां पर परछाई फिर भी वहां खर्राटे भरती रही, उठी ही नहीं। इस पर उसने उसका हाथ पकड़कर उसके कान पर मारा। इससे वह भालू जाग गया और अपने ये पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। उसने उस जलपरी के बेटे को एक ही धक्के में गुफा के बाहर जंगल के पार वापस झील में फेंक दिया। जलपरी का बेटा फिर अपने पिता के पास गया और बोला, यह लड़का तो बहुत हम लोगों से बहुत ज्यादा ताकतवर लगता है। उसके दादा ने तो मुझे इतनी जोर से धक्का मारा कि मैं झील के बीचों बीच में ही आ गिरा। ऐसे तो हम उस लड़के को कभी नहीं जीत सकते। पिताजी पिताजी ने कहा, ठीक है, तुम अब एक बार फिर उस लड़के के पास जाओ और उससे पूछो कि वह हम लोगों को यहाँ छोड़ने का क्या लेगा। हम नहीं चाहते कि वह हमारी झील को बांधे। सो वह बेटा फिर उस लड़के के पास गया और उससे पूछा कि वह उनको वहां छोड़ने के लिए कितने पैसे लेगा। लड़के ने अपनी टोप उतार कर उल्टा करके उसके सामने रख दिया और बोला, बस यह तो भर दो। वह बोला, फिर से अपने पिता के पास दौड़ा गया और वहां जाकर कुछ सिक्के बटोरने में उसकी सहायता करने लगा, जो सालों से झील की तली में इकट्ठा हो गए थे। इधर जब जलपरी का बेटा चला गया तब उस लड़के ने अपनी टोप में एक छेद कर दिया और उस टोप के एक गड्ढे पर ऊपर रख दिया। उधर जलपरी के बेटे ने जितने सिक्के वह सोच सकता था उसे टोप को भरने के लिए काफी होंगे, उतने ने सिक्के बटोरे और झील के ऊपर आकर उस लड़के के टोप में डाले, पर वह तो बस एक टोप की तली ही ढक सका। फिर वह झील में गया और फिर से बहुत सारे ये सिक्के उठा कर लाया और उस लड़के के टोप में डाले, पर फिर भी उसकी टोप नहीं भरी। जलपरी के बेटे ने जाकर वह अपने पिता से कहा कि वह कई बार सिक्के उस लड़के के टोप में डाल चुका है, यह उसका टोप है, वह भरता ही नहीं। उसके पिता ने कहा, उससे जाकर कहो कि हमारे पास इतने ही पैसे हैं। और यह कहकर उसने एक सिक्का भरा और एक बैरल झील के किनारे पर फेंक दिया। बेटा फिर झील के ऊपर आया और उस लड़के से बोला, मेरे पिताजी कहते हैं हमारे पास इतना ही पैसा है, इसको ले लो और यहाँ से जाओ और हम सबको छोड़ दो। लड़के ने वायदा किया कि वह अब झील को नहीं बांधेगा और जलपरी का बेटा यह खुशखबरी लेकर तुरंत ही अपने पिता के पास दौड़ गया। उधर लड़के ने संभाल कर अपनी रस्सियों के सारे जाल समेटे ताकि उसमें कोई जानवर फंस न जाए। फिर उसने अपना वह सिक्का वाला वह गड्ढा मिट्टी से भर दिया और इस तरह से अपने कुछ पैसे वहां छिपा दिए। जिसके बाद उसने अपने टोप अपने सिर पर रखा और सिक्कों से भरा हुआ बैरल लुढ़काता हुआ वहां पैसे दिखाने के लिए अपने भाइयों के पास घर
भाइयों के घर चला गया। उसके पास इतना सारा पैसा देखकर आश्चर्य से उसके भाइयों ने पूछा, तुमको इतना सारा पैसा कहाँ से मिला? उसने जवाब दिया, जानवरों को पकड़कर मुझे तो अपनी माता पिता से केवल एक रस्सी ही मिली थी, जो तुम लोगों ने ही मुझे दी है। सो इस रस्सी से मैंने जानवर पकड़ने की जाल बनाए और झील के पास जो जंगल है वहां पर जाकर जानवर पकड़े। वह दोनों एक साथ बोले, तो तुम यह घर और जमीन ले लो और हमको यह रस्सी दे दो। कहकर उन दोनों भाइयों ने कानूनी कार्रवाई करके वह घर और जमीन अपने छोटे भाई के नाम कर दी और वह रस्सी उसे खुद ले ली। रस्सी लेकर वह जंगल की तरफ चले गए ताकि वह जानवर पकड़ सके। उसके बाद वह फिर कभी अपने छोटे भाई को परेशान करने के लिए नहीं लौटे। हो सकता है वह अभी भी जंगल में जानवर पकड़ रहे हो, या झील की जलपरी के मेहमान बन गए हो, या फिर उसको वह गुफा वाला भालू ही खा गया हो। कुछ भी हो सकता है ना। तो कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।